नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी। अब खबरें विस्तार से। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के मदनपुर, हसनपुर और मंडावर की सीमा में लगे मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का आज क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कड़ा विरोध किया। गुस्साए लोगों ने प्लांट पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और ट्रीटमेंट प्लांट तुरंत बंद करने की मांग की। इस दौरान गुस्साए लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट का दरवाजा भी तोड़ दिया। मौके पर भाजपा जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मदनपुर हसनपुर के पास एक मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था। लोगों का आरोप है कि प्लांट लगाते समय उन्हें भ्रमित किया गया था कि यहां पर नमकीन बिस्किट बनाने का प्लांट लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद प्लांट में मेडिकल वेस्टेज आने लगा। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने प्लांट में रोजगार देने का लालच देकर चुप करा दिया गया। वहीं अब मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट में क्षमता से 3 से 4 गुना ज्यादा वेस्टेज आने लगा है। इसके विरोध में आज आसपास के गांव के लोग मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट पर इकट्ठा हुए और प्लांट के मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा नेता नीटू सिंह ने बताया कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के चलते आसपास के लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं। लोगों में दमा, कैंसर, अस्थमा आदि के रोग पनपने लगे हैं, जबकि कुछ साल पहले तक इन रोगों के मरीज गांव में नहीं मिलते थे। उन्होंने बताया कि वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट की अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन प्लांट प्रबंधन अधिकारियों से सांठ गांठ कर मामले को दबा देता है। ऐसे में मजबूरी में उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामवीर सैनी ने लोगों को आश्वासन दिया कि मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में लिखित शिकायत करें, इस पर वह संबंधित अधिकारियों से मामले में तत्काल कार्यवाही करवाएंगे। वहीं मौके पर पहुंची भाजपा जिला अध्यक्ष मधु सिंह ने भी लोगों को ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने धरना समाप्त करने की भी लोगों से अपील की। तो ये मेडिकल वेस्टेज प्लांट है, ये फैक्ट्री है मेडिकल वेस्टेज प्लांट के नाम। ये जिस फैक्ट्री लगी है इधर सीमा हसनपुर ग्राम हसनपुर मदनपुर की है और ये ग्राम मंडावर है। लेकिन थोड़ा आगे चलेगा डाटा पट्टी आएगा, इस साइड थोड़ा सा छतपुर है। कई गाँव का ही ये जोड़ है। यहाँ 8-10 गाँव यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हैं और उस फैक्ट्री की वजह से उन लोगों को जो गाँव वासी है उनको बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ा है। ये मेडिकल वेस्टेज प्लांट जितने गढ़वाल मंडल में जितने भी हॉस्पिटल है उनका टोटल वेस्टेज जो आता है वो यहाँ पर भैया पड़ता है और उस टुकड़े की वजह से जो उसका धुआं है वो इतना गंद फैला रहा है कि वो टीबी जैसी बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों का रूप ले रहा है। पानी दूषित कर रखा है, सब बेकार कर रखा है। इसमें अब सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, धरना दे रहे हैं। पूरे धरना हमारा जब तक जारी रहेगा कोई मांग नहीं हमारी। ये हमारा हसनपुर, मदनपुर और मंडावर और चौली गांव, ये 3 गांव हमारे इस क्षेत्र में है। इससे हमारे यहाँ एक MPCC फैक्ट्री है जो वेस्टेज कचरा होता है ह्यूमन बॉडी का, उसको जलाने का काम करता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ क्षेत्रवासियों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन हमारे जो पुराने पिताजी रहे हैं, जो बड़े रहे हैं और जितने भी हमारे आसपास के बुजुर्ग रहे हैं, उन लोगों को इससे ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनको भ्रमित करके कोई फैक्ट्री चिप्स और बिस्कुट बनाने की लेकर कोई प्रस्ताव किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा खतरनाक तरीके से ये मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ से प्रदूषण फैल रहा है और क्या हमारे इस क्षेत्र में पक्षी बहुत ज्यादा घूमते थे, तो वो सारे इधर से लुप्त हो चुके हैं क्योंकि वो बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। और हमारे इस गढ़वाल मंडल में जितनी भी बीमारियां आती हैं किसी भी टाइप की, वो सब जितनी भी बीमारी कोई व्यक्ति मरता है उसका वेस्टेज होता है, वो लाके यहाँ पे उसको फूकने का काम करते हैं और उस फूकने से प्रदूषण फैलता है तो बीमारियां कंटिन्यू होती हैं। ये हमारे गांव में 6 महीने के लिए इसको काम रोक के रखा। इसके इंडे उखाड़ के हमारे गांव की महिलाओं ने, माँ शक्ति और हम सब ने इसको उखाड़ के फेंक दिया। फिर इसके बाद 6 महीने बाद रोजगार की हमारे यहाँ कमी थी 2002 में, तो इसने कहा कि इसमें नमकीन बिस्कुट बनेंगे। तब गाँव ने सोचा कहना चलो वो तो इतना प्रावधान खत्म कर दिया, हम नमकीन बिस्कुट बनने तो कोई नहीं लगवा दो। तो जैसे ये कंपनी बनी, ये चालू होगी तो धीरे धीरे ये अपना रूप बढ़ाती चली गई, धीरे धीरे बढ़ाती चली गई। तो जैसे ही कोरोना काल आया, कोरोना काल में इसके बाद इतना वेस्टेज हो गया कि इसने एक बहुत बड़ा प्रचंड रूप ले लिया और हमारे गांव में ऐसी स्थिति होगी कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज, सबसे ज्यादा दमे के मरीज, वो हमारा गांव छोटा सा गांव है, पूरे भगवानपुर ब्लॉक में सबसे छोटा गांव मंडावर हमारा है और सबसे ज्यादा बीमारी होगी। इसके आसपास लगने वाले हसनपुर हो गए, हमारे यूपी में गाँव पड़ता है पटकला हो गया और इधर चोली हो गया,
शाहपुर हो गया, ये इतने गांव उत्पीड़न हो इस कंपनी से कि जिसकी कोई क्षमता नहीं है। ये रात को अंधाधुंध चलाता है, नीचे कूड़ा फूकता है, इतना वेस्टेज जाता है। ऐसा ऐसा वेस्ट होता है कि सील होगा या कुछ भी एनर्जी कुछ भी होगा इसमें, जो शरीर का वेस्ट होता है तो यहाँ आता है। ये 500 मीटर दूर लगता है गाँव आबादी से, इसकी 10 मीटर दूर में हमारे गाँव के कॉलोनी वासी रहते हैं, 10 मीटर में बराबर। आर को 10 बार कह भी दिया, आर आते 10 दिन बाद इंजेक्शन करो तो चले जा। आर भी यहाँ से विदाउट खाओ जा, बिना ड्यूटी के भी आ जा, क्या बात है, क्या चीज़ है। और हमारे गाँव में इतनी महिलाओं को भी अनेक अनेक बीमारी हो रही कि बता नहीं सकते, तो इस कंपनी की वजह से हो रही। इसकी वजह से इसका जो वातावरण होगा, पर्यावरण होगा, हमारे यहाँ आपने देखो इतने पेड़ हो गए, एक भी पंछी बहुत कम रहेंगे हमारे यहाँ, पंछी नहीं बचे, क्योंकि इसका इतना केमिकल धुआं होगा कि इंसान तो इंसान, पंछी। इन्होंने अपनी गाड़ियाँ पीछे की तरफ पार्क करा रखी हैं ताकि यहाँ ना पहुँचे वो। और हम लोग रात को देखते हैं कि ये जो वेस्टेज होता है मतलब चिमनी ना जलाकर सीधा फूकते हैं, और पूरी कॉलोनी में धुआं धुआं, बिल्कुल काला काला। कल भी इतना धुआं था मैम 5 बजे कि बच्चे बिल्कुल काले हो गए कि कहीं मतलब बच्चों को पहचान में भी नहीं आ रहे थे बच्चे। और बीमारियाँ मैम सुबह से शाम तक काले हो जाते हैं, बाहर नहीं बैठ पाते, सांस नहीं ले पाते। मेरा 7 साल का बच्चा 2 महीने के अंदर दमे का पेशेंट हो गया है। 2 महीने के मैम, 2 महीने के अंदर अंदर। ये बताइए मैम, कल को हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को, हमें कुछ हो गया तो क्या ये कंपनी हमारा हल निकालेगी? बताइए। इससे वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है। मतलब हमारा बच्चा हर मतलब ये 24 घंटे डॉक्टर ने इसको बोला कि नेबोलाइज